किसी ने क्या खूब कहा है, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो वो उसके सुख और संतुष्टि दोनों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी से हम सीखेंगे कि लालच बहुत खराब होती है। जो अपने पास होता है हम उसे भी खो देते हैं। आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका शीर्षक है लालची गडरिया। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे, जो उनकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वहीं बांध उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारी भेड़ें मौजूद थीं। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिये को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूंगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थी। गडरिये को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही ये भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं। वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गई। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई, और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं, बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। दोस्तों, आज हम इंसान भी यही कर रहे हैं। जिससे हमें कुछ लाभ मिल सकता है, उसी से हम आत्मीय संबंध रखते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का स्वार्थ छोड़ देता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, अपने पास जो है हम उसे बचा कर रखें, उससे अपना लाभ उठाएं, किसी दूसरे के लालच में न पड़ करके अपना भी न गंवाएं। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे,